ठीक है, अब वीडियो देखो तो क्लियर आ रहा है सबको। देखो ठीक है, हाँ वो ठीक है, वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो जा रहा है बीच बीच में। देखो ध्यान से देखो, हाँ यही से बता रहे हैं कि इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब इंक्लाइन प्लेन हो, ठीक है, और इसमें से अगर हम कोई प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से फेंकोगे तो ये इंक्लाइन प्लेन में ही गिरेगा। तो यहाँ से यहाँ तक को हम रेंज बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को टोटल टाइम बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसमें वो रेंज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, हाँ या ना, ये बताओ। लगा लगा सकते हैं। अच्छा, पक्का ना? क्योंकि देखो लेवल ग्राउंड का ये है, यानी इसको यहां से टोटल यहां गिरना था तब, लेकिन ये कहीं यहीं तक गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, एकदम दिमाग से करना है, ठीक है। खाली समझना कि इसको हम कितना आसान बना, दिखने में कितना टफ है कि इंक्लाइंड प्लेन में जा रहा है। अब इसको आसान कैसे बनाएंगे, खाली देखना, हम दो तरीका बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला तरीका, हम इसको मानेंगे नहीं कि ये इंक्लाइंड प्लेन है। हम क्या मानेंगे कि ये ग्राउंड ही था, और जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये ग्राउंड ही था पूरा, और जो प्रोजेक्टाइल है बस यहां से बस यहीं तक गया। क्या ऐसा बोल सकते हैं? आराम से बोल सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जितना टाइम में यहां से यहां गया होगा, जितना टाइम में, क्या बोल सकते हैं, उतना ही टाइम में एक्स एक्सिस में इतना गया होगा, और वाई एक्सिस में बस इतना गया होगा। क्या ये बोलना सही है कि बोल सकते हैं आराम से? ठीक है। अब समझना ध्यान से कि अगर इस प्रोजेक्टाइल को एक समय के लिए भूल जाओ, अगर ये डिस्टेंस आर है, तो क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल में, क्या इसको बोल सकते हैं आर कॉस पाई, और इसको बोल सकते हैं आर साइन पाई? देखो तो आ, आराम से बोल सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, सब कुछ लिख दिए, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि एक सिंपल प्रोजेक्टाइल था। कैसा प्रोजेक्टाइल था? जो हम यू से फेंके, और ये वाला टोटल एंगल कितना होगा बताओ, वहां से देखते हैं। एकदम थीटा प्लस फाइव, और ये प्रोजेक्टाइल मात्र सिर्फ यहां जाके रुका, कितना ऊपर गया, आर साइन फाइव, और कितना आगे गया, आर कोस फाइव। यानी इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब ये चीज हमको आराम से आता है। क्या बोल सकते हैं कि जितना टाइम यहां लगा होगा उतना टाइम यहां लगा होगा उतना टाइम यहां लगा होगा, तीनों का टाइम सेम या अलग अलग? सेम होगा, ठीक है। अब u का दो कंपोनेंट, जो मेरा बेसिक था, u का दो कंपोनेंट, इधर होगा u cos थीटा प्लस फाइव, और इधर होगा u साइन थीटा प्लस फाइव। कर दी। अब रहा बात इक्वेशन लिखने का, तो x एक्सिस के अलाउंग, सिर्फ x एक्सिस में देखो, क्या x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, ये बताओ। कोई कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो हम सिंपल लिखेंगे u cos थीटा प्लस फाइव इंटू टी। तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, ये ऐसा लिखेंगे। एक्स में कितना था, आर कॉस फाइव इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये एक्स एक्सिस में लिखेंगे। वाई एक्सिस में क्या यही इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो तो आर साइन फाइव इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस फाइव टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो तो ये दोनों इक्वेशन समझ में आया आराम से। अब इन इन दोनों इक्वेशन में बताओ कि क्या अननोन है, इन दोनों इक्वेशन में क्या अननोन है। यू तो दिया हुआ रहेगा ना जी, एक एक टी अननोन है, एक आर अननोन है, बस दो ही चीज अननोन है, बाकी सब चीज दिया रहेगा। तो बता, जब आर और टी अननोन है तो मेरे पास दो इक्वेशन भी है, तो दो अननोन, दो इक्वेशन आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है।
ये हो गया सब, ये हो गया सबसे बेसिक तरीका, सबसे बेसिक जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक और तरीका बताते हैं बाकी सबका। क्लियर है? ठीक है, देखो ध्यान से, इधर से तो सब चीज ठीक है जी। ठीक है, देखो, वो बीच में थोड़ा अप डाउन चलेगा ही। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ठीक है ना, देख लो बढ़िया से। ठीक है, अब देखो ध्यान से। ठीक है, खाली आराम से सुनो और देखो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए, सबसे हम लोग बेसिक तरीका यूज किए और ये दो इक्वेशन लिखे। हम इसको समझे ही नहीं कि कोई रिक्लाइन प्लेन नाम का चीज है, हम सिंपल अपना बेसिक तरीका यूज किए। अब थोड़ा दिमाग के साथ इसको कैसे बना सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके। क्योंकि ये समझना कि ये उसको कौन सा हथियार बोलते थे जी, जो इंद्रदेव सब पे चला देता था। ब्रह्मास्त्र, हाँ। ब्रह्मास्त्र, नहीं नहीं, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। हाँ, ए, कुछ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, कुछ भी था, है ना, मतलब इंद्रदेव क्या करता था कि जब उसको कुछ समझ, हाँ कुछ समझ में नहीं आता था, वो वही वाला फेंक देता था, काम करे चाहे नहीं करे फेंक। हम जैसे देखे थे बचपन में। तो तुम लोग को भी क्या करना है कि जब लास्ट में कुछ समझ में ना आए, ये वो तो ये बेसिक तरीका तो है ही, लेकिन ये वाला समझना कि ब्रह्मास्त्र है, ये 90% क्वेश्चन में लग ही जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करके ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जहां से फेंका जाता है उसको ओरिजिन मान लेंगे, 0,0। तो ये हो गया एक्स, एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। तो क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर लाई कर रहा है, हाँ या ना? आराम से बोल सकते हैं। तो मेरे को बताओ, जब ये 0,0 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, ये पॉइंट। और वाई में होगा आर साइन फाइव। ये समझ में आया सबको? ये अगर कोऑर्डिनेट्स है, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में आर कॉस फाइव और ऊपर है आर साइन फाइव, कोऑर्डिनेट पता लिखिए। अब मेरे को बताओ, अगर ये पॉइंट इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? आराम से करेगा, है ना। तो डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, डायरेक्ट इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं और लिखते हैं अच्छे से। y की जगह होगा आर साइन फाइव इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह होगा आर कॉस फाइव टेन थीटा। तो बताओ इस केस में थीटा क्या लोगे? एकदम सही, फाइव प्लस, याद करो हॉरिजेंटल से एंगल लेते थे, तो टोटल हॉरिजेंटल से एंगल कितना, थीटा प्लस फाइव। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई टू इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह हो जाएगा थीटा प्लस फाइव। ये खाली दिखने में बड़ा लग रहा है, वैसे सब वैल्यूज डालोगे ना तो बहुत छोटा। अब बताओ इस इक्वेशन में क्या अननोन है? हाँ बोलो, बोलो बोलो। हाँ ये आर को, सॉरी ये आर कॉस फाइव होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब बता, हाँ इसमें सिर्फ आर अननोन है, एक ही अननोन है, सिर्फ आर, तो एक ही इक्वेशन से तुम आर निकाल ली, काम खत्म। समझ में आया ये चीज जो हम बताए कि इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग मानेंगे ही नहीं कि कोई इंक्लाइंड प्लेन नाम का चीज है, हम उसको बेसिक तरीके से ही सॉल्व करेंगे। सबको ये चीज क्लियर है? चलो ये बताओ। हाँ, फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है, आराम से। हाँ ठीक है, फिर से बता रहे हैं, समझना ध्यान से। ठीक है, कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन आए, कि मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन है, प्रोजेक्टाइल फेंका गया, तो हम लोग अपना दिमाग क्या लगाएंगे कि यहां से जब इंक्लाइंड प्लेन गया, तो इस पॉइंट तक, तो ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ कोई इंक्लाइंड प्लेन नहीं था, ये प्रोजेक्टाइल गया और यहीं तक गया, बस। तो हम बेसिक बताए थे कि जितना टाइम में यहाँ से यहाँ गया होगा, एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक गया होगा और वाई एक्सिस में इतना ऊपर गया होगा, ये वाला, एक्स में यहाँ वाई में यहाँ।
और यहां तक का टाइम, इसके लिए टाइम और इसके लिए टाइम, तीनों टाइम सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ बस। टाइम टाइम सेम होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या किए, अब हमको निकालना है कि अगर ये आर है। चलो एक बार देखो, वीडियो सबको दिख रहा है? चलो आ जाएगा। रिज्वाइन कर लो जिसका नहीं है। चलो देखो, इसको एक बार और हम समझा देते हैं, ठीक है? आज नेटवर्क का लग रहा है बड़ा दिक्कत। देखो, सबसे पहले क्या किए, इस रेंज का दो कंपोनेंट किए, आर कॉस फाइव और आर साइन फाइव। तो पता चल गया कि एक्स एक्सिस में आर कॉस फाइव गया और वाई एक्सिस में आर साइन फाइव गया। और दोनों तरफ इक्वेशन लिख दिए, एक्स एक्सिस में अलग
एक्स एक्सिस में कितना जाना है, आर कॉस फाइव, और कौन लेके जा रहा है, यू कॉस थीटा प्लस फाइव। ये रहा इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी। और वाई एक्सिस में कितना जा रहा है, आर साइन फाइव, कौन लेके जा रहा है, यू साइन थीटा प्लस फाइव। तो एस इज इक्वल टू यू इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। ये हो गया बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक। अब इसको हम लोग इसको के इससे कैसे बनाए, कि हम मान लिए कि ये 0,0 है, और ये जो फेंका गया ये पूरे हॉरिजॉन्टल से टोटल एंगल है थीटा प्लस फाइव, यानी जहां जहां थीटा है वहां थीटा प्लस फाइव यूज करना है। वाई के जगह आर साइन फाइव, और एक्स की जगह आर कॉस फाइव, बस देखो वही चीज लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ थोड़ा लग रहा है कि बहुत मतलब बड़ा बड़ा चीज है, ठीक है। एक क्वेश्चन में देते हैं तो तुमको लगेगा कि कितने आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसको उतारो, एक क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन, हाँ नहीं, टी का काम है ना, मान के चलो कोई क्वेश्चन में बोल दे कि टी निकालो, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में तो टाइम कभी निकलेगा ही नहीं, उससे तो आर निकलेगा। पर एक बार सोचो, जब तुम्हारे पास आर आ गया, तो क्या एक इस इक्वेशन को लिखने से तुरंत टाइम नहीं आ जाएगा, बताओ। हाँ, तो यही यही थोड़ा दिमाग लगाना है, कि दो इक्वेशन ना लिख के हम सीधा ये निकल के आर निकाल लेंगे और इससे टाइम निकाल लेंगे, तो मेरा टाइमिंग थोड़ा बच जाएगा, और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन देते हैं तो उससे थोड़ा पता चलेगा कि कितने जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे ये वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब, हाँ देते हैं, अब क्वेश्चन को आराम से बनाना, ठीक है, और जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में गलती होता है, ठीक है। पहले आराम से सीख लो चीज को, फिर आराम से फिर स्पीड बढ़ाना। क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये एंगल दिया है 30 डिग्री का, और यहां से एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड 15 डिग्री से। तो ये प्रोजेक्टाइल जाके गिरेगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पार हो जाएगा सर, इधर गिरेगा, ये सब दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो हमको बताओ कि ये जो रेंज है वो कितना होगा और ये टाइम कितना होगा, बस इतना ही बताओ सिंपल। बस तुम लोग को अप्लाई करके देखना है कि कितना जल्दी बना सकते हैं, बस ये देखो कि ये सब जो हम समझाए ना, ये बहुत पेचीदा लग रहा है, पर इसको जब बनाने बैठोगे तो कितना आसान है ये, वो देखो। यहाँ यहाँ उसका वैल्यू का यूज ही नहीं आएगा। अगर तुम कर रहे हो तो फिर गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, यहाँ उसका यूज ही नहीं आएगा।
चेक कर। और टाइम, हाँ निकल। जब तक इसको यूज करके नहीं देखोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा, और एक बार बनेगा तब थोड़ा लगेगा कॉन्फिडेंस। 0.6, ठीक है। अब देखो, हाँ जो लोग बनाए नहीं बनाए कोई बात नहीं, हम यहाँ समझाते हैं उसको, ठीक है। समझना ध्यान। सबसे पहले हम क्या बोले कि इसका देख लो कि कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। तो ये हो जाएगा r cos 30, डायरेक्ट लिखते हैं r√3/2 सीधा। और इधर आएगा r sin 30, डायरेक्ट लिखते हैं r/2, ठीक है। और ये सब सारा चीज मिटा देते हैं। तो बताइए टोटल एंगल कितना हो जाएगा ये वाला? 45। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है 45 डिग्री में। तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा उतना ही टाइम यहाँ भी लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ भी लगेगा। ये समझ में आया? देखो तो। अब बताइए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो बनाते थे हम लोग सिंपल सा इक्वेशन लिखेंगे कि इस 10 का अगर दो कंपोनेंट किया जाए तो इधर 5√2 आएगा। 10 इंटू 1/√2 5√2, और इधर भी आएगा 5√2। लिख ली। अब इक्वेशन लगाते हैं सीधा। x में जाना है r√3/2 इज इक्वल टू u इंटू टी, एक इक्वेशन। और y एक्सिस में कितना जाना है r/2, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। देखो तो ये दोनों इक्वेशन कोई लिखा, या 5√2 की जगह 10/√2 भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखे कोई इक्वेशन? बताओ। और नहीं लिखे हो तो गड़बड़ कहाँ है वो चेक करो, ठीक है। अब ठीक है। और ये हो गया एक तरीका, दो इक्वेशन। एक इक्वेशन और बताते हैं कि इक्वेशन ऑफ देखो ये यहाँ सॉल्व करना है दोनों चीज। अब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में कितना आसानी से निकलेगा वो भी एक चीज बताते हैं कि आसान कितना है। कि जहां से फेंका जाए वो हो गया 0,0। तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोल सकते हैं एक्स एक्सिस में r√3/2, वाई एक्सिस में r/2। देखो, और पुट कर देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। y में डालेंगे r/2, x में डालेंगे r√3/2, और टेन थीटा का कितना लिखोगे? 1, 1045 1 हो गया, बिल्कुल सही। माइनस जी की जगह 10 एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3r²/4, एक्स है ना, √3r/2 डिवाइडेड बाय इंटू 1/√2 का 1/2, ये हो गया। अब देखो इसको कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा एक लाइन में, झटके में। ये 2 से 2 गया, ठीक है। अच्छा, एक आर, यहाँ का एक आर और यहाँ का एक आर कैंसिल होगा कि नहीं होगा? देखो तो, हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास? देखो 1/2 इज इक्वल टू, ये 10 और एक ये 100 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा 1/2 इज इक्वल टू √3/2 माइनस, वहां बचेगा 3r/40, ठीक है। तो अगर इसको 1/, हाँ 2 2 तो इधर हो गया 20, ठीक है।
तो इसको इधर ले आते हैं, तो 3r/20 इज इक्वल टू √3, उधर चल के -1। तो क्या यहाँ r का वैल्यू लिख सकते हैं? देखो, √3 - 1/3, देखो तुरंत आ गया। अब दिमाग से क्या करना है, अगर हमको टाइम निकालना है तुरंत, कि हमको एक तुरंत टाइम चाहिए, अब इस आर को उठा के थोड़ा समझदारी के साथ, कि यहाँ के देखो क्वाड्रेटिक बनेगा और हमको क्वाड्रेटिक से बचना है, कि हमको जल्दी चाहिए आंसर। तो यहाँ के बजाय यहाँ से आर निकाल लिए और इस आर का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। ठीक है, तो आ जाएगा √3 - 1/3 इंटू 20 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 5√2 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ 5 से 4 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है, उसके बाद √3, तो ये हो जाएगा √3। तो फाइनल आंसर आएगा √3 - 1/√3 और रूट इंटू इंटू √2 इज इक्वल टू, कुछ नहीं, बस मैथ से खाली, और कुछ नहीं। अब बताओ कि किसको कहाँ दिक्कत है, ये समझने में। हम कुछ नहीं किए, बस अपना इक्वेशंस लिखे हैं, ये दोनों इक्वेशन लिखे हैं अपना, ये दोनों। तो यहाँ देखे हम कि हमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, टी में क्वाड्रेटिक बन रहा है। उससे बचने के लिए हम तुरंत फटाफट इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकाले। देखो, एक झटके में आर निकल गया। अब जब यहाँ आर निकल गया और यहाँ देख रहे हैं कि इस इक्वेशन से टाइम निकल रहा है, तो उठा के इसमें डाल दी, टाइम निकल गया वहां से। समझ में आया सबको या नहीं आया, ये बताओ। सबको क्लियर है? ठीक है, तो चलो, अब यहाँ जो था हम लोग का प्रोजेक्टाइल, सारा चीज हम लोग पढ़ लिए प्रोजेक्टाइल के थ्रू। ठीक है, अब कुछ मोशन में हम लोग कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चंस देखते हैं जो हम लोग को सोच के बनाना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम तुम्ही को देंगे, चाहे बने चाहे नहीं बने, उसके बाद हम समझाएंगे, तो आराम से बनेगा। और ये सब जो इसके यहाँ तक जो पढ़ा है, इसके बाद जो पढ़ा रहे हैं उसको फिर से आगे जाके हम पढ़ाएंगे नए टॉपिक में, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको इस मेथड से भी समझो। जैसे क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से, कि अगर एक लिफ्ट है, अभी लिफ्ट रुका हुआ है, ठीक है, तो यहां से अगर हम एक लिफ्ट के अंदर एक बॉल फेंके, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से, तो बॉल ऊपर जाके नीचे गिरेगा। टाइम कितना लगेगा, जल्दी बताओ। 4 सेकंड, 4 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड ऊपर में और 2 सेकंड नीचे में, 4 सेकंड। ठीक है, ये तो कोई भी बता सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से समझना। हाँ, कि जैसे ही हम बॉल फेंकना ऊपर स्टार्ट किए, जैसे ही हम लिफ्ट में खड़े हैं, जैसे बॉल फेंके, लिफ्ट भी ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ, बॉल जब वापस फर्श में टकराएगा, क्या अभी भी 4 सेकंड ही होगा या टाइम कुछ और होगा? थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोच के। अलग होगा, है ना? कि जैसे बॉल फेंके, ये लेफ्ट में ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो 4 सेकंड, अच्छा 4 सेकंड होगा या 4 सेकंड से अलग होगा, पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं। अलग होगा। ठीक है, अब खाली ये बताओ कि 4 सेकंड से ज्यादा लगेगा कि 4 सेकंड से कम लगेगा? क्या लगे? कम लगेगा। देखो ध्यान से देखना, इसको ऐसे प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि जब बॉल को यहां से यहां पहुंचने में 4 सेकंड लगा, और दूसरे बार क्या हुआ, ये लिफ्ट का फ्लोर समझो, मेरा हाथ है, दूसरे बार क्या हुआ, ये लिफ्ट भी ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो वापस यहीं तक आएगा कि ऊपर में ही टकरा जाएगा, ये बताओ। कहीं ऊपर ही टकरा जाएगा, वापस तो पूरा नीचे यहां तक आएगा नहीं। इसका मतलब कि चार चार सेकंड से कम लगने वाला है, ये तो तय बात है। तो मेरे को अब बताओ कि जब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि बॉल फेंक दिए यू 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर, जैसे फेंके लेफ्ट पे जाना ऊपर स्टार्ट, तो मेरे को बताओ, फाइंड द टाइम
when the ball strikes the floor। इसको ट्राई करो तो अपने एंड से जो समझ में आए, दिमाग लगाना है बस कि कैसे इसको बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही दिमाग से बनेगा, तुम चाहो जितना दिमाग लगाओ बनेगा ही बनेगा। चलो इसको ट्राई करो, 2-3 मिनट समय भी देते हैं। 3.3 सेकेंड, चलो ठीक है देखते हैं। 2.8 सेकेंड, ठीक है। चलो देखो, हाँ इसको समझना ध्यान से कि हम क्या इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। देखो, एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन आराम से बन जाए। ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मान के चलो कि ये बॉल है, ये फ्लोर है, ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो मान के चलो कि यहाँ टकरा गया बॉल, यानी यहाँ से सिर्फ यहीं तक जा पाए, ठीक है। जो लाइन बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना, हाँ। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जितना टाइम बॉल को यहाँ से यहाँ तक लगा, क्या उतने ही टाइम में ये फ्लोर यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा? बताओ। दोनों, जितना टाइम में, देखो फ्लोर भी यहाँ से स्टार्ट किया, ये बॉल भी स्टार्ट किया था, तो जितना टाइम में ये बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, क्या फ्लोर भी यहाँ से यहाँ तक उतने टाइम में पहुंचेगा कि अलग टाइम लगेगा, ये बताओ। सेम टाइम लगेगा। और इस डिस्टेंस को हम मान लिया y, ठीक है। अब यहाँ बॉल भी मूव कर रहा है और लेफ्ट भी मूव कर रहा है, और दोनों के लिए इक्वेशन लिख देते हैं फटाफट। तो बॉल के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो बताओ, बॉल का यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे? यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट -20 तो वेलोसिटी है जी, हम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं कि बॉल अगर यहां से यहां तक जा रहा है तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मिनट। प्लस वाई या माइनस वाई? अरे प्लस होगा ना, बॉल यहां से फाइनली देखो ऊपर गया है कि फाइनली नीचे गया है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर साइड है कि नीचे साइड है? ऊपर साइड है ना, तो यहाँ वाई, हाँ ऊपर पॉजिटिव हो गया वाई। एस इज इक्वल टू यू, 20 ऊपर है, इंटू टी -हाफ इंटू 10 इंटू, हाँ बोलो बोलो क्या दिक्कत है बोलो। हाँ प्लस ही लिखे हैं, ऐसे हाथ से मिट गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 20t -हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया इसके लिए, बॉल के लिए, यहाँ लिख देते हैं बॉल के लिए। दूसरा इक्वेशन, अगर इस लिफ्ट के लिए बात किया जाए तो क्या यहां से लेकर यहां तक लिफ्ट का भी डिस्प्लेसमेंट y ही होगा कि कुछ और होगा? y होगा। y इज इक्वल टू, और ये तो स्टार्ट किया यहां से उठना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया, ठीक है। एक्स, अच्छा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है? पॉजिटिव, ऊपर है, पॉजिटिव होगा ना, एक्सेलरेशन ऊपर है। ये हो गया लिफ्ट के लिए। अब मेरे को बताओ, हम दो इक्वेशन लिख दिए हैं और इन दोनों इक्वेशन में अननोन कितना है? y एंड t दो है, तो मेरे को दोनों चीज मिल जाएगा कि कितना ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा और कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा। अब रह गया खाली मैथ्स का काम इसमें, तो
उसको उसको फिर से एक बार बताते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, कि जितना टाइम बॉल को लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ तक स्ट्राइक किया मान के चलो, उतना ही टाइम में लिफ्ट को भी यहाँ से यहाँ तक आना होगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जा रहा बॉल, फिर ऊपर से यहाँ तक गिरा, तो दोनों देखो सेम टाइम ही लगा होगा। अब बॉल के लिए देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें एस जो बताता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये वाई हो गया। अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ऊपर के साइड में हुआ है, ये वाई ऊपर के साइड में, इसलिए पॉजिटिव। वेलोसिटी ऊपर है, पॉजिटिव। बॉल का एक्सेलरेशन नीचे है, नेगेटिव। फ्लोर भी देखो यहां से यहां तक गया, लिफ्ट यानी लिफ्ट ऊपर गया, कितना गया, वाई गया होगा उतना ही समय में, और एक्सेलरेशन कितना ऊपर ही है, इसलिए प्लस लिखे। अब दोनों को खाली सॉल्व करना, कुछ मत करो, ये 2 से ये 5 से, तो y की जगह यहाँ पुट कर दो 2t स्क्वायर, यहाँ पुट कर दिए, इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से t t t कैंसिल, हाँ, तो यहाँ टाइम आ जाएगा 20/7। ठीक है, और इसको एक और मेथड से बताएंगे आगे जाके, जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तब। एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो इसका, एक लाइन में, लेकिन वहां पर जब बताएंगे कंसेप्ट तब हम सीखेंगे वहां पर कि कैसे निकालना। ये मेथड समझ में आया पूरा, करना क्या है? ठीक है, तो ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन याद रखना। अच्छा, अगर यही लिफ्ट नीचे जाता, मान के चलो ये 4 एक्सेलरेशन से नीचे जाता, तो इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है ये बताओ पहले। ये मा, ये माइनस होता, अच्छा वाई प्लस होता है कि माइनस होता? माइनस होता ना, कि क्योंकि जब बॉल नीचे जा रहा है तो बॉल जब टकराएगा वो नीचे टकराएगा, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट प्लस होता कि माइनस होता ये बताओ। माइनस हो, तो इसके लिए भी माइनस, इसके लिए भी माइनस, दोनों नीचे जाएंगे। ठीक है, तो इसको खाली उतार लो, क्योंकि इसको हम फिर से आगे पढ़ाएंगे, इसलिए हम इसी इतना बता दिए खाली बेसिक सा चीज। इसको उतारो, और एक हम लोग फिर अब नया मतलब कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। इसको उतारो पहले सब कुछ। हाँ, आज ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, अपलोड हो जाएगा। तो जब तक नेट है साथ रहो, फिर खत्म हो गया तो फिर वीडियो देख लेना, बाकी का rest, ठीक है। तुम लोग ये वाला रिचार्ज क्यों नहीं करवाता है, जियो वाला में एक ये इसका रिचार्ज आता है 3 GB पर डे वाला, शायद कुछ तो बच जाता है, तो रात में कुछ वीडियो देख के उड़ा दिया करो। चलता ही नहीं है तो स्विच टू एयरटेल। हाँ, एयरटेल चला। हम्म, एयरटेल जिसका नहीं है, वोडाफोन जाओ, वोडाफोन नहीं है आइडिया जाओ, एक ना एक तो चलेगा उस लोकेशन में, ऐसा नहीं कि सब बेकार है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, इसको उतार मिटाते हैं। और ठीक है, एक टाइप का और बता ही देते हैं, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन का पूरा क्वेश्चन, कि मान के चलो कि किसी दिन एक मौका मिल जाए। मौका क्या मिलेगा, यही होगा शायद, कि बस के ऊपर खड़े हो गए। ठीक है, बस चल रहा है, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड, समझना ध्यान से। ठीक है, कि ये बस आगे चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और तुम उसके छत पर खड़े हो आराम से, और तुम्हारे हाथ में एक बॉल है। ठीक है, और ये आदमी ए, ठीक है, एक आदमी ऐसे ही ग्राउंड पर खड़ा है, बी, तुमको देख रहा है।
और एक आदमी सी बस के ऊपर बैठ के तुमको देख रहा है। ठीक है, यानी इस पूरे आ, कहानी में तीन आदमी है सिर्फ। ठीक है, एक ए जिसके पास बॉल है, एक बी जो ग्राउंड से बैठ बैठ के देख रहा है कि बस में क्या हो रहा है, और एक सी जो उसी बस के ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो अगर बॉल ए जो है, अगर वो बॉल ऊपर फेंकता है, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, ये जो आदमी सी है वो उसका मोशन कैसा दिखेगा? जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं और मेरा दोस्त वहां खड़ा है बस के ऊपर, और हम बॉल ऐसे ऊपर फेंके, तो जो मेरा दोस्त है वो बॉल का मोशन कुछ ऐसा ही दिखेगा ऊपर जाके नीचे आते हुए। वो तो सीधा देखेगा, ये देखो बॉल फेंका। अब ये मत समझना कि हवा से उधर पीछे चल गया उड़ के, ऐसे 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 मत समझना कि लोहा का बॉल था, ठीक है, थोड़ा भारी था। तो बॉल ऐसे फेंका, तो बॉल ये सिंपल देखेगा कि बॉल ऐसे ऊपर गया और सीधा नीचे आया, वापस ये कैच लेगा कि नहीं लेगा? आराम, नहीं लेगा? पक्का? अच्छा अच्छा अच्छा, बस चल रहा है, एकदम सही बात बोला। चल, दोनों को उठा के बस के अंदर बैठा देते हैं, तब हवा नहीं उतना चलेगा, है ना? चल, सोचना कि बस का छत थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अब अगर बॉल को ये ऊपर फेंका, तो बॉल को ये वापस क्या चलेगा? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरे को बताओ कि मान के चलो हम ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन के अंदर बैठ के अगर हम इस पेन को ऐसे से फेंक रहे हैं, ऐसे उठा के वापस, तो अगर ट्रेन चल रहा है तो क्या वापस हाथ में पेन गिरेगा या पेन उधर फेंका जाएगा, क्योंकि ट्रेन तो चल रहा है, क्या होगा? हाथ में गिरेगा, लेकिन ठीक है, तो होना तो ये चाहिए था कि भाई हम तो फेंक दिए, ट्रेन आगे बढ़ गया, तो पेन तो पीछे गिरना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं होता? हम लोग, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, ठीक है। जैसे मान के चलो ये ट्रेन चल रहा है, ठीक है, जैसे बॉल को फेंक दिए तो बॉल तो हवा में चल गया, तो हम लोग यही रहेंगे कि ट्रेन हमको आगे लेके जाएगा, क्योंकि इसको तो पकड़ा नहीं है वो। तो पेन जैसे हम फेंक देंगे, तो तो वो वापस ये हाथ में गिरेगा कि मेरा उधर जाके गिरेगा, पीछे तरफ जाके गिरेगा, किधर गिरेगा? हाँ हाँ, तो यही तो बात है ना, यही। देखो, ये तो प्रैक्टिकली सब लोग जानता है कि अगर ट्रेन में हम लोग बैठे हैं और ऐसे पेन फेंक के ऐसे किए तो पेन हाथ में ही गिरेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब इसको फिजिक्स के एंगल से देखो, ठीक है, कि अगर हम पेन को जब फेंक दिए, ये हवा में चल गया, तो ट्रेन क्या हवा में इसको खींच लेगा आगे? ऐसा होगा क्या? हवा में तो नहीं खींच पाएगा। तो जब हम पेन को आगे फेंक दिए, तो ट्रेन तो यहाँ रुका नहीं है, ट्रेन तो आगे जा रहा है। देखो ध्यान से, कि हम ऐसे फेंक दिए और हम ट्रेन के साथ आगे जा रहे थे, ये पेन तो यहाँ गिरना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं होता था? अच्छा, मतलब कि ट्रेन आगे निकल गया, तुम्हारा सीट पीछे ही रह गया, ऐसा थोड़ी ना फिर। फिर से आराम से, जैसे कि मान के चलो ट्रेन में सीट रहता है, तुम सीट में बैठे हो बकायदा, ठीक है, और ट्रेन ऐसे फेंके, तो सीट वहीं रहेगा कि ट्रेन के साथ सीट भी आगे जाएगा और तुम भी आगे जाओगे, ये बताओ? आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। तो जब हम पेन को फेंक दिए, तो ट्रेन हमको आगे लेके चला गया, तो क्या ट्रेन इस पेन को भी आगे खींच के लेके जाएगा? ट्रेन, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ बैठे हैं, पेन फेंक दिए, तो हम तो आगे चल के ट्रेन के साथ जा रहे हैं, तो पेन तो यहाँ गिरना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं होता? हम यहाँ पेन फेंकते हैं, हाथ में ही गिरता है। कोई इसका अच्छे से रीजन सोच के बताओ कि ऐसा क्यों नहीं होता कि। हाँ हाँ, बोलो बोलो, हम लोग, मतलब हम लोग बस हाँ, अच्छे से एकदम लॉजिकली। हाँ बोलो। देखो, इसको हम समझाते हैं, ध्यान। हाँ बोलो। हाँ, ये बोलना सही, हाँ। वाह रे वाह,
वाह, मतलब ट्रेन में हवा है तो हवा उसके साथ आगे बढ़ गया ना, ऐसा नहीं होता जी हवा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, ध्यान से समझो कि हुआ क्या एक्चुअल में, समझना ध्यान से, ठीक है। इसलिए हम इसको ऊपर बैठा रहे थे, लेकिन तुम लोग को ऊपर बैठाने में दिक्कत हो रहा था, लग रहा था हवा इसको पीछे लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हवा इसमें कोई समझना ही नहीं कि हवा हवा कुछ इधर उधर फोर्स लगाएगा, समझना ध्यान से कि होगा क्या। ठीक है, समझना। जब ये आदमी बॉल ऊपर फेंकेगा ना, तो याद करो हमें कंसेप्ट लिखाए थे कि जब ये आदमी यू से ऊपर बॉल फेंक दिया, तो याद करो जिस फ्रेम से ये बैठा है, क्या ये फ्रेम रुका हुआ है कि चल रहा है? चल रहा है। तो ये वेलोसिटी इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा। यानी कि अब समझना ध्यान से कि हम बॉल फेंक दिए, तो बॉल का जो अब वेलोसिटी होगा दो हो जाएगा, एक ऊपर जो तुम यू फेंके, और एक वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकंड आगे था। ठीक है, अब समझना कि बॉल का एक्चुअल में मोशन क्या होगा, समझना। अच्छा, बॉल सीधा जाएगा कि थोड़ा ऐसे जाएगा, एंगल में जाएगा? बताओ, इसको देखते हो, एंगल में जाएगा। ये, हाँ, तो यानी ये कुछ ऐसा जाके ऐसा होगा, और किसी भी पॉइंट पर इसका हॉरिजॉन्टल वाला क्या हमेशा 20 ही रहेगा, ये बताओ, हाँ या ना? एकदम रहेगा। तो यानी कि बॉल जब फेंक दिए तो वो भी 20 से आगे बढ़ रहा है, और हम भी बस में हम भी 20 से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी ये आदमी रहेगा तो क्या ये हमेशा बॉल के नीचे ही रहेगा या बॉल के इधर उधर हो जाएगा, ये सोचो अच्छे से। एकदम नीचे रहेगा। तो इसीलिए हम बोले जब हम इस पेन को फेंकते हैं तो भले ही ट्रेन आगे जा रहा है, तो इस बॉल को अगर हम फेंके तो हमको ये लगेगा, इसको क्या लगेगा पता है, कि ये बॉल हमेशा मेरे ऊपर में ही है। उसको यही लगेगा, उसको कभी नहीं दिखे। अच्छा, इसको क्या प्रोजेक्टाइल दिखेगा कि सिर्फ बॉल ऊपर जाके नीचे आते समय दिखेगा, ये बताओ। ऊपर जाए नीचे। हाँ, लेकिन जो ये आदमी बैठा है, ये आदमी, इसको देखना। हाँ, ये क्या, ये देखेगा कि अच्छा बॉल वो, जैसे हमको समझो कि ऐसे जा रहा है बस, तो देखेगा कि अच्छा बॉल वहां से फेंका तो ये वहीं पर कैच लेगा कि थोड़ा आगे जाके कैच लेगा, ये बताओ। आगे जाके कैच लेगा। तो जो आदमी ग्राउंड में बैठा है ना, उसको एग्जैक्ट दिखेगा, ये देखो बॉल ऐसे जाके वहां कैच लिया। यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। समझना ध्यान से, इसलिए हम इसको इतना समझ लिए। और अकॉर्डिंग टू सी, ये प्रोजेक्टाइल होगा कि सिर्फ एक वन डायमेंशन मोशन होगा, ये बताओ। वन डायमेंशन, वन डे मोशन। ठीक है, अब समझना ध्यान से। हाँ, कि मान के चलो कि अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका होगा, बॉल को अगर फेंका, तो कितने समय में कैच ले लेगा? 6 सेकेंड। क्योंकि भाई ऊपर यही वाला है ना, 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यानी टाइम 6 सेकेंड में वापस कैच लेगा कि नहीं लेगा, ये बताओ। ले लेगा। तो मेरे को ये बताओ कि ये कितना आगे जाके कैच लेगा, तो क्या सीधा बोलते हैं कि 6 सेकेंड में ये 120 मीटर ही आगे जाएगा? क्योंकि आगे तो कांस्टेंट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आदमी बी है, ये साफ देखेगा कि ये 6 सेकेंड में कैच लिया और कितना आगे जाके लेगा, 120 मीटर पे आगे लेगा। यानी कि क्वेश्चन पता है इसमें कैसा पूछता, समझना ध्यान से, यही चीज है ऑब्जर्व करने का। वो सिंपल बोलेगा कि एक आदमी बस के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और वो एक बॉल ऊपर फेंका, ठीक है, कितने वेलोसिटी से फेंका, 30 मीटर पर सेकेंड, और बस 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल व्हेन इट कैचेस इट, यानी कि जब वो वापस उसको कैच लेगा। अच्छा, ये वापस उसको कैच लेगा कि नहीं लेगा? लेगा, कैच तो लेगा। तो बोला कि वापस अगर कैच लेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आधा आदमी तो यही सोच लिया कि अच्छा ऊपर फेंका और वापस कैच ले लिया, तो आधा आदमी तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही लिखेगा, हाँ या ना? लेकिन लेकिन एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो बॉल फेंकेगा यहां पर तो यही कैच लेगा कि यहां जाके कैच लेगा? यहाँ कैच लेगा। तो मेरे को ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो लिखना है या डिस्प्लेसमेंट 120 लिखना है? हाँ,
तो ये ऐसा ही क्वेश्चन जे मेंस वगैरह में आता है, दिमाग लगाने वाला। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो ना। एकदम रहेगा हवा में। हम्म। हाँ फिर दिक्कत होगा। फिर एकदम दिक्कत होगा। ना ना ना, अब तब तो एकदम दिक्कत होगा। कि मान के चल, अच्छा तुम ऐसा नोट भी किए होगे कि जैसे बॉल फेंक दिए और बस वाला ब्रेक मार दिया, तो कैच लोगे इस पेन को? सोचना ध्यान से। नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पेन, हाँ कभी कभी ब्रेकर भी आ जाता है उसमें, पेन फेंकना तुम देखना, या तो वो पेन आगे जाके अच्छा, जब हम बॉल पेन फेंक दिए और वो ब्रेक मार दिया, तो पेन मेरे आगे गिरेगा कि मेरे पीछे गिरेगा, बताओ अच्छे से। आगे 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 आगे। ये वेलोसिटी जो है वो पेन को आगे लेके जाएगा कि पीछे लेके जाएगा? तुम तो रुक गए, तुमको तो ब्रेक मार दिया, तो पेन वो आगे जाके गिरेगा। ठीक है, इसका इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल तुमको अगर कभी देखना हो कि यह वाकई में सच्चाई है कि नहीं इस बात में, तो कभी भी पापा के साथ या कभी भी बाहर निकलो, कार से, साइकिल से, जिससे निकलना है निकलो, कुछ मत करना, आराम से बैठे रहना और एक पत्थर हाथ में रखना। और जब एकदम पापा या कोई भी गाड़ी चला रहा होगा, उस पत्थर को ऐसे गिराना। तुमको साफ साफ दिखेगा, क्या दिखेगा वो भी हम बताते हैं। ठीक है, वो कैसा पत्थर दिखेगा, जैसे तुम मान के चलो कि ऐसे, एक काम करते हैं, साइकिल अच्छा से बना लेते हैं। साइकिल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान के चलो साइकिल में बैठे हो, ठीक है, यहाँ से पत्थर गिरा दिए और साइकिल तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो तुम जैसे ही उस पत्थर को ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो वो पत्थर सिंपली नीचे जाएगा कि ऐसे जाएगा? फर्स्ट या सेकंड, किस टाइप से जाएगा? प्रोजेक्टाइल में जाएगा। क्यों जाएगा प्रोजेक्टाइल में? कि जब तुम उसको छोड़ दिए, तो इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी होगा तुम्हारा साइकिल के बराबर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब उसका हमेशा हॉरिजॉन्टल में 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा कि अलग रहेगा? हमेशा रहेगा, हाँ, उतना ही रहेगा। और तुम्हारा साइकिल भी 10 मीटर पर सेकेंड से चलता रहेगा। तो तुम जब पत्थर को गिराओगे, तो पत्थर पीछे रह जाएगा कि दिखेगा कि सामने गिर रहा है? ये बताओ। लगा? बस यही यही करती है ना तुम। हाँ बोलो बोलो बोलो। पीछे रह जाएगा कि तुमको दिखेगा एकदम स्ट्रेट गिर रहा है? स्ट्रेट गिरेगी। ठीक है, तुम इसको प्रैक्टिकली भी आराम से घर पे करके देखना। घर पे मतलब घर पे बोल रहे हैं, बाहर जब जाओगे, एक बड़ा सा पत्थर उतारना। बड़ा सा इसलिए बोल रहे हैं, छोटा पत्थर लोगे ना तो वो हवा के फोर्स से, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम लोग, एयर ड्रैग भी उसको पीछे ले जाता है। तो जहां एयर का कोई रोल ना हो, इसीलिए तुम बड़ा पत्थर लेना, इतना बड़ा पत्थर लेना, और आराम से आप मार मत देना जी किसी को, बस आराम से चलते 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 ऐसे छोड़ देना। तो तुमको आराम से दिखेगा कि देखो पत्थर नीचे जा रहा है। तुमको दिखेगा कि सिर्फ वो नीचे गया। हाँ दिखा ना, बस से गिराना कोई दिक्कत नहीं होगा। अब किसी को मारने के बाद ये मत बोल देना कि सर बताए थे कि वहां सीखना है इसलिए मार रहे हैं इसे। ठीक है, तो देखो, तो हम, ना ना, देखो अगर प्रैक्टिकली देखोगे, एकदम प्रैक्टिकली, ठीक है, तो तुम कितना भी स्पीड में रहो, तुम उस पत्थर को गिराओ, थोड़ा भारी पत्थर लेना, तुमको 110% बोलते हैं, वो तुमको सिंपल लगेगा कि नीचे जा रहा है, तुमको लगेगा। लेकिन जो बाहर वाला आदमी खड़ा है उसको क्या लगेगा, सीधा गिर रहा है कि कुछ पत्थर ऐसा गिरेगा, आगे जाए प्रोजेक्टाइल जा रहा है। तो टाइम तो अभी भी √2h/g ही लिखेंगे।
चलो वीडियो आ गया, वापस देखो तो। अ, ये समझ में आया ना? तरी हम क्या जो समझाना चाह रहे थे वो समझ में आया बढ़िया से। हाँ तो कभी भी। हाँ हाँ, बोलो ना आराम से बोलो। हाँ। हम्म। ना ना ना, जैसे कि बस वाला ब्रेक मारेगा तो तुम्हारा स्पीड 20 से कम होगा, 20 19 18 17 ये होगा। लेकिन बॉल जो बॉल ऊपर फेंक दिए, क्या उसका हॉरिजॉन्टल में हमेशा ही 20 रहेगा कि वो भी कम होगा, ये बताओ। वो हमेशा 20 रहेगा। तो तुम सोचो, एक दोस्त मेरा 20 से कांस्टेंट भाग रहा है और मेरा स्पीड धीरे धीरे घट रहा है। आगे हम रहेंगे या आगे वो रहेगा, कि दोनों सेम रहेंगे? कौन रहेगा आगे? दोस्त रहेगा, इसलिए बॉल आगे जाके गिरेगा। हम भी आगे जाएंगे नो डाउट, पर बॉल आगे जाके गिरेगा। समझ में आया? तुम ऐसा सिंपल सा एग्जांपल देखो ना, कि अगर मान के चलो कि हम लोग बस में बैठे हैं, ठीक है? कि अगर हम लोग बस में बैठे हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं सीट में। अरे ठीक है, तुम पानी कह देखे जरूर। अगर हम बस में बैठे हैं और हाथ में कॉपी है और उसके ऊपर ऐसा पेन रख दिए, समझना ध्यान से, ठीक है? तो यानी कि जब बस 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उस बस में जितना सारा चीज है सब 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। ऐसा होगा क्या कि कोई कम चल रहा है? सब 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो जैसे ही बस वाला ब्रेक मारा, ठीक है, तो हम तो सीट से अटैच थे, तो हल्का सा आगे गए और रुक गए। पर ये जो पेन था, वो भी 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, तो अचानक जब ब्रेक मारा गया तो ये तो 20 से ही आगे निकलेगा। तो इसलिए इसीलिए कुछ कोई भी चीज हाथ में रहता है तो वो तुरंत आगे की ओर जाता है, ना कि पीछे की ओर। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना सब। फिजिक्स अगर ऑफलाइन अभी क्लास चलता ना, तो और थोड़ा मतलब सामने से अगर देखते ना, तो और थोड़ा समझ में बढ़िया से आता। ऑनलाइन में उतना इफेक्टिव मजा नहीं आता। हाँ, ना ना जी। ना। चलो देखो, अब इसको पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक रिलेटिव का टर्म इसलिए यूज किया गया, क्यों यूज किया गया वो बताते हैं। सबसे पहले मान के चलो कि एक क्लास चल, आवाज आ रहा है सबको ना? ठीक है, तो मान के चलो कि एक क्लास चल रहा था, ठीक है, सर पढ़ा रहे थे, तो अचानक कोई आए और ऐसे रैंडम सबसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ ये पंखा कितना दूर है। समझना ध्यान से, कोई आया और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा सबसे कि बताओ ये पंखा कितना दूर है। तो तुम लोगों के यहाँ सब सारा स्टूडेंट है, ठीक है, तो जाहिर से बात है कि जैसे कि ये अगर क्लासरूम है और मान के चलो यहाँ पंखा है, ठीक है, और एक ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ है, एफ यहाँ है। तो जब पूछा, सबसे पूछा कि बताओ ये पंखा कितना दूर है, तो ए बोलेगा मेरे से 15 मीटर, ये बोलेगा 10 मीटर, ये बोलेगा 20 मीटर, यानी सब अलग अलग जवाब देगा। तो जो आदमी पूछने आया था कि ये पंखा कितना दूर है, तो उसको तो समझ में ही नहीं आया, कोई बोल रहा 15, कोई बोल रहा 20। तो इसलिए उसको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना होगा। क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन? तो उसको एकदम बताना होगा क्लियर कि इस पंखे का तुमको बताओ कितना डिस्टेंस है कहाँ से। यानी कि जैसे अगर बोल देगा कि बोकारो कितना दूर है, तो उसको बोलना होगा ना जी कि धनबाद से या रांची से। यानी कि आज से हम लोग कोई भी चीज बात करेंगे, किसी का पोजीशन बात करेंगे, किसी का वेलोसिटी बात करेंगे, या किसी का एक्सेलरेशन बात करेंगे, यही तीनों चीज अभी पढ़ते आ रहे हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आज के बाद कभी भी बोलेंगे कि इसका पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में, यानी पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको समझाया कैसे गया समझना ध्यान से, हाँ, क्योंकि इसका स्कूल में थोड़ा आ सकता है डेरिवेशन वगैरह।
समझना चीज को, ठीक है, कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले, ठीक है, और ये ए है और ये ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, ए का पोजीशन बताने के लिए खाली डिस्टेंस से काम चल जाएगा कि डायरेक्शन का भी खेल होना चाहिए? डायरेक्शन भी होना, तो यानी, हाँ, तो यानी कि ए का पोजीशन बताने के लिए ये डिस्टेंस और ये डायरेक्शन दोनों का चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी कि पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं? तो अगर कोई भी वेक्टर किसी का पोजीशन बता रहा है तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसको लिखता है आर ए वेक्टर, ठीक है। उसी तरीके से मान के चलो एक और आदमी है बी, इसका पोजीशन बताने के लिए एक और वेक्टर जगह यूज करना पड़ा, आर बी वेक्टर, ठीक है। अब समझना ध्यान से, हाँ, कि ए का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है आर ए, और बी का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर बी। तो क्या हम, जैसे यह सबका पोजीशन बता रहे हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या हम ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। ये पंखा मेरे से इतना दूर है, ये लाइट मेरे से इतना दूर है, तो क्या नहीं बता सकते कि ये लाइट पंखे से भी कितना दूर है? तो यानी कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो मेरे को ये बताओ, वेक्टर ए के साइड बनेगा कि वेक्टर बी के साइड बनेगा? हम लिख देते हैं पोजीशन ऑफ ए, ठीक है, समझना ध्यान से। जब ए का पोजीशन बताना था ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो वेक्टर किसके साइड बना? ए के साइड। तो जब बी का बनाना था तो बी के साइड। अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो वेक्टर किसके साइड होना चाहिए? फिर से सुनो, ए के साइड होगा ना जी। जब ए का पोजीशन बताना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, हाँ जी, जब बोलेगा कि लाइट का पोजीशन बताओ इसके रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्शन लाइट के तरफ दोगे कि मेरे तरफ दोगे? किसके तरफ दोगे? लाइट के तरफ। तो ए का जब पोजीशन बताना होगा बी के रिस्पेक्ट में, तो बोलोगे ना कि उधर जाओ, तो डायरेक्शन उधर होगा ना। तो इसको जानते कैसे लिखते हैं? इसको पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ऐसे इसका सिंबल है, लिखा जाता है। यानी आर ए बी नजर आए तो तुमको ऐसे पढ़ना है इसको, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, आर ए, ठीक है। अब समझना ध्यान से, यहाँ एक ट्राइंगल बना है, अच्छे से देखो इस ट्राइंगल को, और वेक्टर पढ़े हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हो। तो मेरे को बताओ, इस पूरे ट्राइंगल में क्या बोल सकते हैं कि आरबी के हेड से आर ए बी बना है, तो आरबी प्लस आर ए बी इज इक्वल टू आर ए? देखो तो, आराम से बोल सकते हैं। जैसे याद करो, वेक्टर में पढ़ते थे, इसके हेड से ये बनाते थे ए बी, और इसको लिखते थे सी, तो हम लिखते थे ए प्लस बी। इसका माइक डिस्टर्ब हो रहा है जी, ठीक है, आराम से बैठ जाओ ना। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। उसी तरीके से, उसी तरीके से यहां देखो, आरबी के हेड से बना आर ए बी, तो हम यहां लिखेंगे आरबी वेक्टर प्लस आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। अब ये भी समझना ध्यान से कि ये तो हो गया पोजीशन वाला खेल, ठीक है, कभी भी पोजीशन का बात किया जाए तो ये वाला। अब चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि अगर ए और बी भागेगा, रुका नहीं है, भाग रहा है, वेलोसिटी है कुछ, यानी कि जैसे कि मान के चलो कि वो भी भाग रहा है और वो भी भाग रहा है, तो उसका वेलोसिटी हम देख रहे हैं, उसका भी वेलोसिटी हम देख रहे हैं। तो क्या उस आदमी का वेलोसिटी वो भी देख सकता है कि नहीं देख सकता? ये बताओ। आराम से देख सकता है, कोई भी किसी का वेलोसिटी देख सकता है। तो यानी कि फिर से बोल रहे हैं कि मान के चलो ए भाग रहा है, बी भाग रहा है, और हम है ओरिजिन,
ठीक है, तो हम ओरिजिन ए को भी देखेंगे भागते हुए वेलोसिटी ऑफ ए, हम बी को भी देखेंगे भागते हुए बी, तो क्या बी वाला ए को नहीं देख सकता भागते हुए? आराम से देख सकता। ए भी बी को देख सकता, ऐसे भी देख सकता है। हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझो, ऐसा थोड़ी उसको देखना ही है कि क्या जब ये दोनों भागेगा तो दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता, हम ये पूछ रहे हैं। आज बड़ा दिक्कत हो रहा है जी। सबको दिख रहा है वीडियो? ठीक है, बार बार वीडियो कटता ना, बड़ा इरिटेटिंग लगता है। देखो, पार्टिकल भाग रहा, ठीक है, देखो कि कभी भी दो पार्टिकल अगर भाग रहा हो तो क्या दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता? हम्म? सुनाई दे रहा है जी सबको? हेलो, हेलो। चलो इधर देखो, देखो कभी भी दो पार्टिकल या दो से अधिक पार्टिकल जब मूव करता है तो क्या सब कोई एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये पूछ रहे हैं। आराम से कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लिख रहे हैं वेलोसिटी, ऐसे लिख रहे हैं, तो बताओ तो किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? हाँ, एकदम सही, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो इसका वहां से भी देखो ऐसे लिखना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन का बात किया जाए तो ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूला जितना हम लिखें इससे कोई काम नहीं होगा, काम मतलब कि इससे कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक एग्जाम्पल से नहीं समझो। तो एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि ये बार बार रिलेटिव वेलोसिटी यानी किसी के रिस्पेक्ट में क्यों पढ़ रहे हैं। समझना ध्यान से कि मान के चलो कि एक रेस हो रहा है, ये ट्रैक है और इसमें तीन आदमी भाग रहा है, ए 20 मीटर पर सेकेंड से, बी
10 मीटर पर सेकेंड से, और सी 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तीनों भाग रहा है। ठीक है, तो जो ग्राउंड वाला आदमी है, जो ग्राउंड में बैठ के इस मैच को देख रहा हो, तो सिंपल देखेगा कि ए 20 से भाग रहा है, बी 10 से भागेगा और सी 15 से भागेगा। ठीक है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन मान के चलो कि तुम तीन दोस्त हो और भाग रहे हो, तो जब भागते हो तो सबको देखता है कि वो कितना भाग रहा है, वो कितना भाग रहा है, ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मान के चलो कि अगर बी इज ऑब्जर्विंग ए, अगर बी किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ए को, ध्यान से समझना। तो किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, अच्छे से सुन। अगर, हाँ, 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 ठीक है, ऐसे समझना। इफ बी इज ऑब्जर्विंग ए, ए को देख रहा है ना जी, तो ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे बी ए माइनस बी बी। अब समझना ध्यान से, ए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 20 आई कैप, माइनस बी का वेलोसिटी होगा 10 आई कैप। तो ये आ गया 10 आई। इसका मतलब क्या, ये समझना कि जब ए बी सी तीनों दौड़ रहा है, तो जब बी वाला ए को देखेगा, तो ए बताओ तो उसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा होगा कि पीछे जा रहा होगा, आगे। तो यही चीज आया 10 आई कैप, मतलब कि उसके रिस्पेक्ट में वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे भाग रहा है। एक्चुअल में कितने से भाग रहा है बताओ तो, 20 से, 20 से भाग रहा है एक्चुअल में। लेकिन जो बी वाला बंदा है, जब ए को देख रहा होगा, तो 20 से थोड़ी ना भाग रहा है, वो कितने से भाग रहा है, 10 से भाग रहा है आगे की ओर। ठीक है, अब एक, हाँ, 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 अब समझना एक और चीज बताते हैं। जब, अच्छा, ए सी को भी देख रहा होगा, ए इज ऑब्जर्विंग सी। ठीक है, तो किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम लिखेंगे वी सी माइनस बी। सी का वेलोसिटी कितना है, 15 आई कैप, माइनस ए, तो इसका आंसर आएगा -5 आई। अब देखो, इसे समझना क्या है, क्योंकि आगे हमको क्वेश्चंस बनाना है, इसलिए हम इतना समझा रहे हैं। तो हम ये, हाँ, तो हम ये बोलेंगे कि जब सी वाला बंदा, कौन किसको देख रहा है, ए किसको देख रहा है, सी को। जब ए सी को देखेगा, तो उसके हिसाब से सी आगे जा रहा होगा कि पीछे जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा। ऑब्वियसली बात है, उसका स्पीड ज्यादा है तो वो आगे जाएगा और वो पीछे ही रह जाएगा। लेकिन उसको लगेगा कि वो वाला बंदा पीछे जा रहा है, कितने की स्पीड से, -5। माइनस तो ये दिखा दिया कि -5, ये दिखा कि पीछे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल वो कितने से भाग रहा होगा, 5। ये समझ में आया रिलेटिव का, ये रिलेटिव समझ में आया कैसे किए। ठीक है, तो कभी भी रिलेटिव का बात किया जाए कि कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज आराम से देख के लगाना है, उल्टा करोगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उतार लो, पहले हम मिटाएंगे, इसको उतार लो। हाँ, बोलो ना। हाँ, तो एक काम करेंगे, आज अपलोड, यानी कल, आज हम कन्वर्ट इसको करेंगे, तो हो सके अपलोड होते होते रात हो जाएगा, 10-11 बज जाएगा। ठीक है, तो या तो तुम सुबह हाँ, सुबह उठ के देखना, सुबह 9-10 बजे तक मिल जाएगा आराम से, तो कल आराम से इसको पढ़ लेना बढ़िया से। अच्छा, नेट खत्म हो गया सबका। चलो, ये हो गया, उतार लिए इतना सब कुछ।
ठीक है, अब समझाते हैं। ठीक है, ये समझना। अब हम लोग कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, समझना ध्यान से, क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्योंकि हमको तो फाइनली इस कंसेप्ट से क्वेश्चन ही बनाना। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं इफ ए इज ऑब्जर्विंग बी, अगर ए किसको ऑब्जर्व कर रहा है, बी को, तो हम यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये लिखना है। और यहां एज्यूम भी कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे कि जो ऑब्जर्व करेगा, याद रखना, जो ऑब्जर्व करेगा वो रुका रहेगा। ठीक है, यानी यहां कौन रुका रहेगा, ए रुका रहेगा कि बी रुका रहेगा, ए। यानी कि एज्यूम वेलोसिटी ए इज इक्वल टू 0 या फिर ए इज एट रेस्ट, ये क्वेश्चंस बनाने के लिए। यानी कि जो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, वो रुका रहेगा क्वेश्चंस में हमेशा। यानी कि इस कंसेप्ट को अब यूज कहां करेंगे, ध्यान से समझना। कभी भी तुमको लगे कि दो आदमी, वीडियो बंद हो गया, क्लियर है, ठीक है, हाँ। देखो ध्यान से, हाँ। यानी कभी भी क्वेश्चंस में ये लगे कि ना 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 मेरा चल रहा है, तुम्हारा खत्म हो गया होगा। ठीक है, देखो देखो ध्यान से, हाँ, कि कहीं कहीं भी ऐसा लगे कि दो पार्टिकल मूव कर रहा है और हमको क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा झमेला हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक आदमी को रोक देंगे कि तुम वहीं रुको, और एक आदमी को चलाएंगे। यानी कि इसी कंसेप्ट, मेरा बस इतना ही छोटा सा है, और इस कंसेप्ट को देखो यूज करके कितना जल्दी आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताते हैं जो कभी नहीं आएगा, बस समझने के लिए। ठीक है, कि मान के चलो ए है, ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ बी आदमी जो 15 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो क्या ए बी को कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बताओ। आराम से करेगा, है ना। ठीक है, तो आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पकड़ लिया इसको, ए बी को यहाँ पकड़ा, तो ये और ये डिस्टेंस दिया हुआ है कुछ, मान के चलो 30 मीटर। ठीक है, समझना खाली ध्यान से। तो होगा क्या कि ए यहां से यहां तक भागेगा और बी यहां से यहां तक भागेगा। ठीक है, टाइम सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ। टाइम तो सेम होगा, इसमें अभी तक किसी को डाउट तो नहीं है। जब एक साथ भागना स्टार्ट किया तो दोनों का टाइम तो सेम होगा, टी, इसके लिए टी। अगर इसको x डिस्टेंस मानते हैं कि b यहां से x गया, तो a कितना दूर भागा होगा, 30 + x, सिंपल सा चीज है। तो हम लोग पहले कैसे इसको बेसिक मेथड से करेंगे कि a को लिखेंगे कि ये 30 + x गया 20 के स्पीड में t टाइम तक, और b को लिखेंगे ये x गया 15 के स्पीड इंटू टी। दो इक्वेशन बना, और मेरे पास दो अननोन भी है, इसको माइनस माइनस करेंगे, तो यहाँ 30 = 5t, टी का वैल्यू आ गया 6। एक तरीका ये है। अब रिलेटिव क्या बोलता है कि देखो, इतना झमेला नहीं लेने का। ठीक है, कि इतना बार बार हम लोग नहीं करेंगे कि दोनों भाग रहा है, एक को रोक दो, जिसको मन करे उसको रोक दो। तो अगर हमको मन बनता है कि एक काम करते हैं, बी को रोक देना, बी को स्टॉप कर देना, तो अगर बी स्टॉप हो गया तो कौन भागेगा, ए। ए भागेगा, तो सिंपल लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सिंपल। तो ए का वेलोसिटी, इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए का वेलोसिटी हो जाएगा 20 आई कैप, माइनस बी का वेलोसिटी हो जाएगा 15 आई कैप, तो ये आ गया 5 आई कैप। अब लॉजिक समझना, हाँ, कि अब मेरे कहानी के अकॉर्डिंग, यानी बी के कहानी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि बी तो बेचारा रुक गया यहीं पर, और बी के अकॉर्डिंग ए कितने स्पीड से चल रहा है, एक्चुअल में तो 20 से चल रहा है, पर बी के अकॉर्डिंग कितने से चल रहा है, 5। और किधर, आगे कि पीछे, आगे। ठीक है, 5 से आगे है,
और इसको मिलने के लिए बी तो रुका हुआ है बेचारा, तो ए को बी से मिलने के लिए कितना दूर जाना है? तो मेरे को सिंपल बताओ कि 30 मीटर 5 के स्पीड पे कितना लगेगा, 6 सेकंड लगेगा, देखो। ठीक है, तो इस टाइप से बनाना। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा बी को ही रोक रहा है, हम क्या बोले तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम जिसको रोको। तो बोलेगा नहीं सर हम ए को स्टॉप करेंगे, कर लो स्टॉप। तो किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, अगर ए रुक गया तो ए के रिस्पेक्ट में, तो वी बी माइनस, तो बी का 15 आई कैप माइनस 20 आई कैप, ये आ गया -5 है। तो अब इसके देखो, ये इसका कहानी के अकॉर्डिंग चला, अब इसके कहानी के अकॉर्डिंग क्या चलेगा कि ए तो बेचारा रुका हुआ, और जो बी है वो आगे भागेगा कि पीछे भागेगा? पीछे। 5 के स्पीड से, और इसको 30 मीटर जाना है, तो मिलने के लिए 30 मीटर 5 की स्पीड में, फिर से आंसर 6 सेकंड हुआ। तो इसीलिए बोले रिलेटिव क्या करता है ना, बस चीजों को आसान करेगा। यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तो लगा कि थोड़ा सा आसान हुआ, लेकिन आगे जाके बताएंगे कि कितना आसान होगा। ठीक है, इसको उतारो अच्छे से पहले, इस क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से उतारो, फिर आगे हम लोग इसको बनाते हैं। अच्छा, कल क्लास है ना मेरा? ठीक ठीक। अच्छा कल, अच्छा और परसों डाउट क्लास भी है ना, चलो ठीक। हो गया, चलो। अब याद रखना, ठीक, जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन नहीं। अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी होता, तो जब रोकोगे तो जैसे वेलोसिटी निकाल रहे हैं वैसे एक्सेलरेशन भी निकालना होगा। ठीक है, एक 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 क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फिर तुमको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। हाँ, स्कूल में तो क्या स्कूल में यूज कर सकते हो रिलेटिव, स्कूल में रिलेटिव कर सकते हो, रिलेटिव है टॉपिक पढ़ना है स्कूल में। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन बताते हैं कि जैसे कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका इस साइड एक्सेलरेशन भी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन दोनों के बीच 20 मीटर डिस्टेंस। जरा बताना ए क्या बी को पकड़ पाएगा, हाँ या ना? पकड़ लेगा, क्योंकि कि इस ऐसे मत देखना कि इसका स्पीड कम है इसका स्पीड ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन देखो, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका स्पीड तेजी से बढ़ेगा, इसका स्पीड थोड़ा कम तेजी से बढ़ेगा। यानी ये जाहिर सी बात है कि ए बी को पक्का पकड़ना ही है। तो वापस देखो यहाँ पर,
चलो वापस दिख रहा सब कुछ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज दिक्कत हो ही रहा है तो दिक्कत से देखो। तो ये पकड़ेगा तो फिर से वही चीज है कि यहाँ मान लेंगे कि ये x डिस्टेंस, और ये जाके आगे पकड़ेगा तो ये हो गया 20 + x। कितना इक्वेशन लिखना पड़ेगा? दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसके लिए और इसके लिए भी, है कि नहीं? तो अब ये सब झमेला नहीं रखना, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, समझना ध्यान, कि कभी भी अब फिजिक्स में कभी भी ऐसा देखे कि दो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो याद रखना किसी भी एक को रोक दो, किसी भी एक, और उससे क्लियर पता भी चल जाएगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी पता चल जाएगा तुमको। तो मेरे को ये बताओ कि अगर हम बी को रोक दिए, चलो, तो वेलोसिटी ऑफ किसका किसके रिस्पेक्ट में? बी से respect। तो वी ए माइनस बी, ए है 10 i क्या, -20 i क्या, ये हो गया -10 i, ठीक है। अब देखो, जब भी एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब तुमको साइड में एक्सेलरेशन भी निकालना है। अब ऐसा कभी मत करना यहाँ a विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाले और यहाँ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकाल लिए, ये हमेशा सेम होना चाहिए ये वाला। क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। a का एक्सेलरेशन है 4i क्या, इसका है 2i क्या, ये हो गया 2i। अब b अगर रुक गया तो उसके हिसाब से सारा कैसा चलेगा वो समझना, कि उसके हिसाब से ऐसा होगा कि जो b तो रुक गया यहाँ पर, a का जो वेलोसिटी है b के रिस्पेक्ट में किधर है, +10 है कि -10 है, -10, यानी कि a इधर जाएगा 10 की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन किधर है, प्लस की माइनस, प्लस। आ गया। तो तुम मेरे को बताओ कि क्या इस केस में ए बी से मिल पाएगा? इस केस में आराम से मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पहले आगे जाके रुकेगा और फिर पीछे जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो फिर से बोल रहे हैं कि जैसे जब बी रुक गया तो बी के अकॉर्डिंग क्या कहानी चल रहा है, तो ए पीछे जा रहा है -10, और एक्सेलरेशन आगे है उस तरफ। तो इसका मतलब ये है कि वो बी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इसका मोशन बता देगा। तो इसका मोशन हमको कैसा दिखा देगा कि आगे जाके रुकेगा और फिर इधर जाएगा। तो बताओ ए बी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आराम से मिल रहा है ना। अगर अगर मान के चलो कि नहीं मिलना होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 2 के जगह 6 होता, समझना ध्यान से, क्या ए बी को पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो देखो यहाँ से ही पता लग जाता। तो यहाँ बी का एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं, प्लस की माइनस, माइनस। माइनस का मतलब कि इसका एक्सेलरेशन इसी साइड होता है। तो बताओ ये बी से मिलेगा कि इधर अपना, तो उधर मिलेगा कि अपना चलता रहेगा? क्या चलता रहेगा? हाँ, बिछड़ जाएगा। तो इसलिए अगर इसका 2 है, यहाँ 2 है, तो ये +2 हुआ, तो इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, यानी मिलेगा पक्का। अब देखना एक इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। अगर ए यहां से लेकर यहां तक गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि हम तो इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट मतलब है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 20 होगा। ये डिस्टेंस तो 20 दिया हुआ है, +20 या -20, +20। तो लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह आ गया 20। इनिशियल वेलोसिटी कितना लोगे, -10, और एक्सेलरेशन प्लस या माइनस, +2। देखो क्या एक ही क्वेश्चन से टाइम आ गया, देखो तो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसीलिए बोल रहे हैं रिलेटिव का इस्तेमाल करोगे, कभी भी तुमको क्वेश्चन में दे, अभी जेई मेंस का क्वेश्चन भी देंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन, उसको बनाना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। यानी कि तुमको कहीं भी दिखे कि अच्छा दो पार्टिकल मूव कर रहा है और मिलने वाला क्वेश्चन है, तो एक को रोक देना है झट से तुरंत, और जब एक रुक जाएगा तो दूसरा मूव करेगा, तो फटाफट पता चल जाएगा कि करना क्या है। इसको उतारो पहले, और हम दो क्वेश्चन देंगे और दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आराम से खाना वाना खाते हैं, सोते हैं।
इसको उतारो अच्छे से पहले। कौन सा? कौन सा? हाँ हाँ, तो बस, तो कोई बात नहीं, डाउट क्लास रखे हैं ना, उसी दिन करते हैं इसको डिस्कस। चलो उतार लिए सब कुछ। चलो। हम्म। इससे भी कम हो जाए, या 3 हो जाए, तो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा ये बताओ। पकड़ेगा। इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है ना। देखो इसको ऐसे समझो, कम एक्सेलरेशन और ज्यादा एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। कम एक्सेलरेशन का मतलब, तुम्हारे पास स्कूटर है तो मेरे पास बाइक, ये समझ। यानी कि एक्सेलरेशन मतलब कितना तेजी से, मतलब कि तुम्हारा स्पीड कितने रेट से बढ़ रहा है। तो इसका 10 है, भले 10 है, लेकिन टाइम के साथ इसका स्पीड ज्यादा बढ़ेगा कि इसका स्पीड ज्यादा बढ़ेगा ये बताओ। ए का ज्यादा बढ़ेगा। तो कभी ना कभी इसका स्पीड बी के स्पीड से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, कभी ना कभी होगा। और एक बार इसका स्पीड बी से ज्यादा हो गया तब तो डेफिनेटली पकड़ लेगा, है ना। तो इसको ऐसे सोचना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस का बारी है। पहला क्वेश्चन है, तुम ही लोग को अटेम्प्ट करना है, चाहे बने चाहे नहीं बने, है ना। क्वेश्चन क्या है वो बता देते हैं। एक टावर है 30 मीटर, पूरा का पूरा 30 मीटर। एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किए तो बॉल नीचे गिरेगा। और उसी समय जैसे ही ड्रॉप किए एक बॉल को यहां से ऊपर फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ दोनों बॉल टकराएगा कि नहीं टकराएगा। ऑब्वियस, एकदम टकराएगा। तो क्वेश्चन में यही लिखा है। क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द टाइम व्हेन बोथ द बॉल्स कोलाइड। चलो, अब तुमको जैसे बनाना हो, तुम्हारे ऊपर। हमको तो आंसर से मतलब 1.5। बाकी लोग देखो, और इसमें बताते हैं, इसमें गलती से भी आंसर आ जाता है। देखो,
हम एक बताते हैं, ठीक है, डिफरेंस हम दिखाते हैं कि रिलेटिव और बेसिक मेथड में कितना डिफरेंस है। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये कहीं ना कहीं तो मिलेगा जाके, मान के चलो कि ये दोनों यहाँ जाके मिला इस पॉइंट पर, ठीक है। तो अगर ये नीचे y डिस्टेंस आया होगा तो ये बॉल ऊपर कितना गया होगा? पर टी माइनस प्लस की माइनस ये पूरा का पूरा, वो अभी प्लस माइनस इक्वेशन लिखते समय अभी कुछ नहीं, अभी हम ये बोल रहे हैं हाँ टोटल 30 है तो ये अगर y है तो इधर वाला जो डिस्टेंस होगा वो 30 माइनस वाई होगा। अच्छा दोनों का टाइम सेम कि टाइम अलग अलग? टाइम से अलग कि सेम? सेम होगा ना जी। दोनों को एक ही समय है, तो यहाँ से आया टकराया तो दोनों का टाइम सेम होगा ना। ये बार बार हम बता रहे हैं कि ये सब ये सीखो टाइम वाला फंडा, ठीक है। उसके बाद हम ये बोलेंगे कि अगर इसके लिए इक्वेशन लिखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा नेगेटिव होगा माइनस वाई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन भी माइनस। इसके लिए बॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन माइनस। इन दोनों इक्वेशन में क्या क्या अननोन है? y और t, y और t दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व कर सकता है आराम से। ये हो गया बेसिक मेथड, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे करना है, तो रिलेटिव हमको ये सिखाया है कि जहां तुमको दिक्कत हो कि दो आदमी मूव कर रहा है, एक को रोक दो, तो एक काम करते ए को बोलते तुम वहीं रुको, ठीक है, ए को स्टॉप कर दी। तो किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ठीक, ए के रिस्पेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी बी का वेलोसिटी है 20 जे कैप क्योंकि ऊपर है, और ए का वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये 20 जे कैप होगा। अच्छा दोनों बॉल्स का एक्सेलरेशन है या नहीं है? है तो खाली ऊपर वाले का है कि दोनों का है? दोनों का है, तो हमको बकायदा जब वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन का ही बात करना होगा। बी का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर या नीचे? नीचे है ना। तो -10 जे क्या एक्सेलरेशन ऑफ बी, माइनस ए का एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, -10 जे क्या। आंसर कितना आएगा इसका? 0। अब समझना ध्यान से क्या हुआ क्या, कि जब हम ए को रोक दिए, इस चीज को अच्छे से समझना, जब ए बोल रोक दिया मैं कि तुम वहीं रहो, तो बी ए के अकॉर्डिंग किधर मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे? देखो तो किधर मूव कर रहा है, ऊपर 20 से मूव कर रहा है, और कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगा कि जीरो एक्सेलरेशन से? कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो आ रहा है। तो अब बताओ उसको 30 मीटर जाना है 20 के स्पीड से, तो टाइम क्या डायरेक्ट लिखते 30/20, यानी आंसर आ गया 1.5 सेकेंड। अब तुम इसको देखो कि रिलेटिव से आसान लग रहा है कि बेसिक आसान लग रहा है? रिलेटिव से आसान लग रहा है ना, तो इसीलिए वो ऐड नहीं आता है ये वाला कि ये वाला शायद ये देखे हो कि नहीं देखा है? और इधर वाला कौन सा है, मेंटोस वाला है ना। तो ये याद रखना कभी, हाँ तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि दो पार्टिकल मूव कर रहा हो, ठीक है, और आंसर तुरंत कैसे निकालना है वो निकाल सकता है। अब बताते हैं कि इस कंसेप्ट को यूज करके, याद करो आज हम लोग एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन बनाए थे, लिफ्ट वाला। देखो अब हम बोले थे ना इसको हम एक लाइन में बना सकते हैं और एक लाइन में हम बना के भी दिखाते हैं, समझना ध्यान से। इसका स्पीड कुछ 30 मीटर पर सेकंड था, 20 था ना, चलो इसका 20 था, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और लिफ्ट रुका हुआ था, ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। एक काम करते हैं, यहाँ लिफ्ट भी मूव कर रहा है, बॉल भी मूव कर रहा है, समझदारी किसमें है? लिफ्ट को रोकने में समझदारी है कि बॉल को रोकने में समझदारी है? लिफ्ट का, तो लिफ्ट, हाँ तो लिफ्ट रोक देता है, ऐसे ही बस ऐसे ही रखना, लिफ्ट को रोक दी, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट
तो वेलोसिटी ऑफ बॉल है 20 j कैप, माइनस लिफ्ट तो रुका हुआ था 0, तो बॉल का 20 जी, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल जो होगा वो होगा -10 j कैप, क्योंकि बॉल का एक्सेलरेशन नीचे है, माइनस लिफ्ट, लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है, 4 ऊपर है, 4 ऊपर, यानी कि हाँ 4 j कैप, यानी इसका आंसर आ गया -14 j कैप। हाँ, अब एक नया कहानी बना, क्या नया कहानी बना कि जो लिफ्ट है वो रुक गया, और बॉल का जो वेलोसिटी है ऊपर में वो तो 20 ही रह गया, लेकिन बॉल का नीचे जो एक्सेलरेशन है वो 10 हो गया कि 14 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये u हो गया और ये नया एक्सेलरेशन हो गया, तो बताओ, ये तो लिफ्ट रुका हुआ है तो बॉल को वापस यहां से यहां आना ही है, तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या लिखते थे इसके लिए। अरे गधा, वो लिखते थे जब ड्रॉप करते थे, यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है 2u/a, तो यहाँ डायरेक्ट देखो एक लाइन में लिखेंगे 2 × 20 डिवाइडेड बाय ए की जगह कितना होगा 14, देखो 20/7 आंसर आया। हाँ, तो इसी तरीके से याद रखना कि अब फिजिक्स में तुम्हारा कहीं भी क्वेश्चन आए कि दो पार्टिकल मूव कर रहा है, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एक को रोक देना है फटाफट, तो एक जब रुक गया तो तुम्हारा दूसरा आदमी चलेगा, तो उसका वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में, उसके बाद जैसा जैसा सब निकालते जाना, अपने आप तुमको सारा चीज समझ में आए, समझ में आया सबको टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे, इस रिलेटिव वेलोसिटी बहुत काम का चीज है, ये मोशन में बहुत काम देगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में और इसको लेके जाएंगे और देखेंगे, नेक्स्ट कल ही है ना, तो कल इसको और देखेंगे कि और इसको बढ़िया से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, यहां से दोनों एक साथ ये छोड़ा गया और इसको फेंका गया, तो यहाँ आके टकराया, तो अगर t इक्वल टू 0 में दोनों एक साथ चला होगा, तो ये जब टकराया होगा तो दोनों के घड़ी में सेम टाइम कि अलग अलग टाइम, तो इसीलिए वहाँ टाइम सेम ही है। ठीक है, चलो आज, हाँ तो चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं फिर, है ना। ना 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 ना, मजाक कर रहे थे जी, ज्यादा पढ़ाई नहीं, ठीक है, इतना काफी है। अच्छा, पबजी बैन हो गया सुना है? हाँ, अरे अब तो